हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बच्चों को ये बहुत सारे डाउट हैं केस को लेकर, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन से केस का किस तरह से सॉल्यूशन करना है। केस को पहचानने में भी उनको दिक्कत आती है, तो यहाँ पर मैं केस बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना क्लास 12 बिजनेस स्टडीज केस बेस्ड क्वेश्चंस की, जिसमें मैं आपको कंटिन्यूसली जब तक आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम नहीं आ जाता तब तक आपको केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। 5 क्वेश्चन हर वीडियो में कराऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होंगे, सिर्फ आपको देखना है और समझना है। वैसे ही आप थोड़ी देर तो मोबाइल लेकर बैठे ही रहते हैं, दूसरी चीज़ों की जगह आप यदि ये चीज़ देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में ये चीज़ आपको काम आएगी। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। ये पूरा केस दिया हुआ है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, मैं आपको समझाती जाती हूं, आपको सिर्फ समझना है। द एम्प्लॉय ऑफ बेल एंड पेपर रेस्टोरेंट आर द ट्रेन्ड थ्रू द स्ट्रक्चर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ ईच एरिया विद इन अ रेस्टोरेंट। देखो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम क्या है, बेल एंड पेपर। ठीक है, ये इन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है कि जो इनके एम्प्लॉय हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं रेस्टोरेंट का काम सिखाने के लिए। द एम्प्लॉयज आर पुट अंडर गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, मास्टर हैं, उनके अंडर वो लोग काम करते हैं। एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब ऑन द कुकिंग इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग। वो क्या करते हैं, जो कुकिंग के इक्विपमेंट हैं उनके अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप जब भी पढ़ोगे ना, तो जो की पॉइंट होते हैं उनको ऐसे अंडरलाइन करते जाना, ताकि आपको जब नीचे पूछें तो आप की पॉइंट को देखकर समझ जाए, है ना। The trainees learn to skill necessary for running each of 12 workstation of the restaurant from the taking order from the cooking area। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है उसके दूसरे 12 जो अदर वर्क स्टेशन है, वहाँ पर भी उनको इस तरह से काम सिखाया जाता है कि वो वहाँ पर भी जाकर काम कर सकें। This enable the employee to gain broader understanding of all part of business and how they restaurant function as a whole। मतलब इसमें उनको इतने अच्छे से काम सिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में किस तरह से काम होता है, ताकि वो सब कुछ समझ सकें। द ट्रेनी गेट फुल्ली इन्वॉल्व टू द डिपार्टमेंट ऑपरेशन एंड ऑल्सो गेट अ चांस टू टेस्ट हिज हर ओन एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। मतलब वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी एबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। When employees are trained by this method, the organization find easier the time of प्रमोशन, रिप्लेसमेंट और ट्रांसफर। मतलब इससे क्या होता है, उनको प्रमोशन में भी हो जाता है, यदि उन्हें एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन जाना है तो उनका रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, ट्रांसफर भी हो जाता है। आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, डिस्क्राइब द अबव केस। तो देखो यहाँ पर आप पहले केस में ये देखो कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं की गई है, सब अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, ठीक है ना, कोई भी बुराई की बात नहीं की गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग है, जो इसमें कौन सी ट्रेनिंग की मेथड को डिस्क्राइब किया गया है। देखो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा गया है कि यहाँ पर ट्रेनिंग की मेथड को बताना है, लेकिन आपको वो ट्रेनिंग की मेथड पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड है यहाँ पे। तो इसकी जो पहली मेथड है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और दूसरी है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। ये 2 मेथड का यहाँ पर यूज किया गया है। अब आप बताइए इन 2 मेथड को क्यों लिखा। यदि आपने इनको अंदर से डिटेल से नहीं पढ़ा होगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। पहले प्रोग्राम में अंडर मास्टर्स, मतलब मास्टर्स के अंडर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी मेथड में जो इक्विपमेंट होते हैं उनके साथ सिखाया जाता है, इक्विपमेंट के साथ सिखाया जाता है। तो इन 2 कारणों से हम यहाँ पर ट्रेनिंग की इन 2 मेथड का यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, आप जब ये मेथड लिखोगे ना, उनके साथ थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ में भी लिख देना, ताकि सामने जो चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए। देखो केस नंबर 17 देखो, वॉइस इज अ इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन।
इट ऑर्गेनाइज वर्कशॉप इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दिल्ली एनसीआर फॉर कंज्यूमर, ठीक है ना, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्कशॉप बताती है दिसंबर में दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए। द थीम इज ऑर्गेनिक फूड, उनकी जो थीम है वो क्या है, ऑर्गेनिक फूड है, फूड के बारे में बता रही हैं वो, ठीक है। फ्रॉम द प्लेट to spread awareness to the importance of organic farming and the encourage customer to switch from the conventional food to the contain chemical and the pesticide to organic food। मतलब वो ये कह रही है कि जो लोग हैं वो अवेयरनेस इस बात की फैला रही है कि लोगों को क्या करना चाहिए, जो पेस्टिसाइड्स यूज होके जो फूड प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको यूज नहीं करना है, ऑर्गेनिक फूड को यूज करना है, ठीक है। इसके बारे में वो बताती है। एक्सप्लेन स्पीकर टू द फार्मर्स कम्युनिटी एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द यूजेज ऑफ pesticide and for pesticides in farming in the importance of organic food। यहाँ पर ये जो सब उसने ऑर्गेनाइज किया है उसमें वो फार्मर्स को बताना चाहती है कि किस तरह से आप बिना केमिकल से भी ऑर्गेनिक फूड बना सकते हो। पीपल वर इन्फॉर्म दैट द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टेस्ट सैंपल टू डिटेक्ट द अडल्ट्रेशन लाइक द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल इन द पेस्टिसाइड। वो हमेशा सैंपलिंग लेती रहती है और देखती रहती है कि कितना सारा पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है फूड प्रोडक्ट में। द रिजल्ट of the test are published in their monthly magazine customer voice to make people aware the quality of different product। अब उसकी एक मंथली मैगजीन है जिसका नाम है कंज्यूमर वॉइस, जिसमें वो प्रोडक्ट के बारे में बताती रहती है, तो यहाँ पर सारी डिटेल वो उसमें देती है। अब अगला क्या है, It is also provide aid and legal advice of the customer to seeking a remedy। यहाँ पर वो जो अपनी बता रही है उसके बारे में पब्लिश कर रही है कस्टमर वॉइस में, उसमें वो बता रही है कि इसको आप कैसे दूर कर सकते हो, उसकी रेमेडी बता रही है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें किस में बताती है, अपनी मैगजीन में। स्टेट द फंक्शन परफॉर्म ऑफ द कंज्यूमर वॉइस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट और कोटिंग लाइन्स ऑफ द अबव पैरा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये कंपनी है वो किस तरह से लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा कर रही है और उस फंक्शंस को बताना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो फंक्शन है, ध्यान से लिखना, इसका पहला फंक्शन है फर्स्ट, एजुकेटिंग टू जनरल पब्लिक about the customer rights। ठीक है ना, राइट्स के बारे में भी बता रही है। सेकंड क्या कर रही है, कैरिंग आउट कंपेयरिंग टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट इन लेबोरेटरीज। ठीक है, लेबोरेटरीज में उनका टेस्टिंग कर रही है। थर्ड क्या कर रही है ये, थर्ड ये कर रही है कि जो उनकी मैगजीन है उसमें वो पब्लिश कर रही है उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। पब्लिश आर्टिकल अबाउट नॉलेज ऑफ ब्रांड। ठीक है, और फोर्थ क्या कर रही है बताओ आप, इसके अलावा क्या कर रही है वो, उसके अलावा वो कंज्यूमर को किस तरह से वो यदि किसी गलत चीज़ों को यूज़ करके उनको बीमार हो जाते हैं तो वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं, अबाउट लीगल एडवाइस। इन सब चीज़ों के बारे में बता रही है। तो देखो बच्चों, जो ये पॉइंट लिखे हैं ना, जो ऊपर केस है उससे रिलेटेड ही हैं। तो जब आपसे किसी चीज़ के फंक्शन पूछे जाते हैं ना, तो ये तो आपके लिए इजी होता है क्योंकि उसी में से आप फंक्शन बनाकर लिख सकते हो। क्लियर। रमेश इनहेरिटेड, ठीक है, रमेश इनहेरिटेड वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बिहार आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ठीक है ना, रमेश को बहुत बड़ा लार्ज लैंड का टुकड़ा मिला जिसमें जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, उसने सोचा कि उसका एक छोटा सा पीस सेल कर देंगे और उस जो मनी मिलेगी उससे वो स्मॉल स्केल पर क्या करेगा, एक स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करेगा जिसमें वो पेपर को रिसाइकल करके स्टेशनरी बनाएगा। बीन एंड नॉन प्रोफेशनल इन बिजनेस, अब वो उससे इस बिजनेस का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसने, उसका एक फ्रेंड था, क्या नाम था उसका, सोमेश। सोमेश
से बोला कि आप जो वो कहाँ काम करता था, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म में काम करता था। उससे कहा कि मुझे इस बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे इस बिजनेस के बारे में बताओ। तो सोमेश हेल्प हिम टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉरकास्ट नेक्स्ट 5 ईयर। तो उसने क्या किया, उसको अगले 5 सालों में वो किस तरह से बिजनेस की ग्रोथ कर सकता है उसके बारे में बताया। बेस्ड ऑन दीज एस्टिमेट्स ही हेल्प्ड रमेश टू एक्सेस द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। अब उसने बोला कि मैं अब तुम्हारे जो फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दैट सोमेश ऑफर टू रमेश। तो अब सोमेश ने रमेश को कौन सी फाइनेंशियल सर्विस ऑफर की उसके बारे में बताना है। तो यहां पर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विस प्रोवाइड करी, प्लानिंग, ठीक है ना। अब ब्रीफली स्टेट 2 पॉइंट हाईलाइट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस आइडेंटिफाई द पार्ट ए। तो हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग की उसने हेल्प के लिए बोला। अब इसके हमें क्या करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 इंपॉर्टेंस बताना है। तो पहला इंपॉर्टेंट आप ये लिख सकते हो कि फॉरकास्टिंग, आपको फ्यूचर में होने वाले खर्चों के बारे में एक इंट्यूशन लग जाता है। सेकेंड होता है कोऑर्डिनेशन, आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज के साथ कि आपके फाइनेंशियल जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। थर्ड लिख सकते हो इवेल्युएट एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, हम परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं। तो यदि आपको ये पकड़ में आ गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम ये 3 ही पॉइंट लिखे, आप अपने अकॉर्डिंग भी पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर। जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन एज द कस्टमर बिजनेस ऑफ बेबी ऑयल एंड बैंडेज, ठीक है। यहाँ पर एक कंपनी है जो क्या करती है, बेबी अपने कंज्यूमर के लिए बिजनेस करती है, बेबी ऑयल बनाती है और बैंडेज बनाती है। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये कंपनी मेडिकल डिवाइस और डायग्नोसिस बिजनेस में भी इन्वॉल्व है ना। और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये एक। With more than 1,80,000 employees worldwide, of the company has chosen to share decision-making authority with the lower level and place to nearest point of action। इसमें क्या करती है वो जो उसके जो ऑल ओवर कंट्री में जो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उन जो लोअर लेवल पर काम कर रहा है उनको डिसीजन मेकिंग की भी अथॉरिटी उसने दे रखी है। Therefore the response does not take on time this propagate the belief that the pupil to competent, capable and resourceable who can get a chance to prove their ability and enable the company in identify those executive to have the नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनेमिक लीडर। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन में लिखा है कि वो अपने जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं उनको हर तरीके की सुविधाएं देखती है ताकि वो रिसोर्सफुल रहें, अपने काम को अच्छे से कर सकें। तो ये सारी चीज़ें वो कंपनी करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे क्या बोला गया है, यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। This make it possible to evaluate performance of each level and each department can be individually held accountable for their result। तो यहाँ पर जो हर डिपार्टमेंट है जब वो अपने क्या कर रहा है, डिसीजन खुद ले रहा है, अथॉरिटी उसके पास है, तो वो कोई भी डिसीजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। बाय कोटिंग द लाइन गिव above identify and briefly explain the benefit of concept discuss above। तो देखो आपने ये पूरा पैरा पढ़ा, ठीक है, हो सकता है मैंने बीच में कुछ स्किप भी कर दिया हो। तो इसमें आपको क्या पता चला कि ये कंपनी किस तरह की कंपनी है। 2 तरह की कंपनी होती है, पहली होती है सेंट्रलाइज्ड और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी क्या होती है, अपने जो नीचे के लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको अथॉरिटी प्रदान करती है, अथॉरिटी देती है कि तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम्हारा डिसीजन यदि सही हुआ तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा डिसीजन गलत हुआ तो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका पहले तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई क्या किया जो पूरे इस केस में बात की गई है। तो पहला क्या हुआ हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके क्या बताने हैं, बेनिफिट बताने हैं, तो बता दो। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, डिसेंट्रलाइजेशन के कोई भी बेनिफिट बता सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करती है,
डेवलपमेंट करती है मैनेजरियल स्किल का। ठीक है, तो ये सब वो काम करती है। क्लियर? तो देखो आपको क्या करना है, केस को पढ़ते समय ही अपने दिमाग में सोचने लगना है कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब लास्ट केस देखो इस वीडियो का, केस नंबर 20। मयंक परचेज अ पैक ऑफ चॉकलेट इन रिनाउंड ब्रांड ऑफ डॉटर फॉर हिज डॉटर फ्रॉम द शॉप ऑफ नियर बाय मार्केट। मयंक था, उसने क्या किया, चॉकलेट का पैक खरीदा अच्छी ब्रांड का, ठीक है ना, ऐसी वैसी ब्रांड का नहीं, अच्छी ब्रांड का अपनी बेटी के लिए, जो उसके मार्केट, उसके घर के पास जो मार्केट था वहीं से। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट हिज डॉटर फेल सिक। चॉकलेट को खाने के बाद उसकी डॉटर को लगा वो बीमार हो गई है, या बीमार जैसा उसने फील किया। ही फाइल्ड अ केस विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम अगेंस्ट द रिनाउंड ब्रांड। उसने क्या किया, केस कर दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ही लॉस्ट द केस बिकॉज द मिस्टेक दैट कुड नॉट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ परचेज। ठीक है ना, अब यहाँ पर वो केस हार गया क्योंकि उसके पास कोई परचेज का प्रूफ नहीं था। What responsibility should be kept in mind by the consumer while purchasing, using and consuming goods and service apart the avoiding the mistake of committed by the मयंक। यहाँ पर कौन सी गलतियाँ करी मयंक ने जो उसे नहीं करना चाहिए था। In order of enable him her achieve to the objective to consumer protection enumerate the 4 point। तो देखो यहाँ पर इसी तरह का एक केस पहले भी आया था कि जिसमें खाने से रिलेटेड बात की गई थी। तो यहाँ पर उसको वो गलतियों को अवॉइड करने के लिए 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना था कि जब वो चॉकलेट को लेने गया था तब उसको अच्छे से अवेयर रहना था, बी अवेयर वेरियस गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन मार्केट, है ना। सी FPO मार्क, पहला पॉइंट चला गया, अब सेकंड लिखना, पता नहीं मुझसे क्या प्रेस हो गया, है ना। पहला पॉइंट तो मैंने लिख ही दिया, सेकंड पॉइंट लिखना C FPO मार्क इन फूड प्रोडक्ट। आप बोलोगे ये क्या होता है, FPO मार्क मतलब फूड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। आपको उसमें दिया होता है कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका मार्क को आपको देखना चाहिए। लर्न अबाउट रिस्क, है ना, आप कोई भी चीज खा रहे हो तो उसके रिस्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रीड केयरफुली प्राइसिंग डिटेल, उसके बाद वेट, उसके बाद क्या है, प्राइस, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। तो ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट कुछ प्रेस हो गया, इससे चला गया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ये 4 पॉइंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं। देखो हम जब छोटी मोटी चीज़ें लेने जाते हैं तो ना तो हम उसका बिल लेते हैं, हम ऐसे ही उठा के ले आते हैं। जब हम घर पर लेकर आते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो एक्सपायरी हो गई, इसमें से तो बदबू आ रही है। अब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने यहाँ से सामान लिया था, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनकर हर चीज़ को वहीं से चेक करके लाना चाहिए। तो आज हमारे 5 केस हो गए। अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। बाय बाय।